हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए नंबर सिस्टम के कुछ ऐसे मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन जो कि हर बार परीक्षाओं में बार बार ये पूछे जाते हैं। चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और सेशन को भी स्टार्ट करते हैं ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला है आपकी स्क्रीन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, 3 क्रमागत ठीक है प्राकृतिक संख्याओं का योग 57 है, तो बीच वाली संख्या कौन सी होगी, है ना। ठीक है, बीच वाली संख्या की बात हुई है। ठीक है, तो देखो प्राकृतिक संख्या, सबसे पहले आपको प्राकृतिक संख्या का पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या जो क्या होती है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या वो होती है जो अनंत तक चलती है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या बोला है कि 3 कोई प्राकृतिक संख्या है और उनका जो है योग जो है कितना है, 57 है। ठीक है, लिख देते हैं हम। ठीक है, उनका जो योग है वो है 57। ठीक है, अब देखो 3 प्राकृतिक है ना, तो देखो एक मान लेते हैं हम, ये एक, ये और ये एक, ये। ठीक है, अब देखो इनका जो योग बोला है, ठीक है, उनका योग 57 है। ठीक है, तो बीच वाली संख्या क्या होगी। ठीक है, एक्चुअल में इनका योग दिया हुआ है 57। ठीक है, अगर हम देखो 3 संख्या, 3 को हम मान लेते हैं एक एक संख्या। ठीक है ना, अब देखो 3 हम इनका योग करते हैं तो 3, ठीक है ना, एक्चुअली में इनका योग कितना है, वो है 57। ठीक है, अब देखो 57 को हम, ठीक है, 3 से भाग करते हैं तो कितना आएगा। ठीक है, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, कैरी का 2 और 19 9। ठीक है, 19 3 57। ठीक है, ये आएगा। ठीक है, 19 जो है। ठीक है, अब देखो ये 19 जो निकल के आता है हमारा, ठीक है, जो हमारा 19 निकल के आया, जो 1% का मान जो निकल के आता है, ठीक है, वो आती हमारी हमेशा बीच वाली संख्या। ठीक है ना, बीच वाली संख्या। ठीक है, ये आ गया 19, है ना। ठीक है, अब देखो प्राकृतिक संख्या, मैंने क्या बोला कि प्राकृतिक संख्या वो होती है जो अनंत तक चलती है। ठीक है ना, अब देखो अनंत तक चलती है, 20 के 19 के बाद क्या आएगा, 20। ठीक है, ये 20 है ना, 20। ठीक है, अब देखो 19 के पहले कौन सी आती है, तो आती है 21। ठीक है, 21, ये 20 है ना, ये 20 है। ठीक है, 19 और 19 के बाद ये है 20। ठीक है, 20। ठीक है, अब ये निकल गया, तो बोलो कि बीच वाली संख्या कौन सी है। ठीक है, तो बीच वाली संख्या निकल गई है हमारे पास। बीच कहाँ है, ये है बीच 19। ठीक है, 19, ये 19 है और ये 20 है इधर। ठीक है, थोड़ा लिखने में मिस्टेक है ना। अब देखो 19 और 20, 19, 21, बीच की बात हुई तो बीच हमारा ये है। ठीक है, तो 19 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है ना, सी जो है आपका द राइट होगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ आ गया हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पे। ठीक है, एक सेकेंड। दूसरा क्वेश्चन है 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या का योग। इधर भी प्राकृतिक संख्या की बात हुई। ठीक है, इनका जो योग है 66 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, इसमें बोला कि बड़ी संख्या। ठीक है, बड़ी संख्या जो है हमने कैसे ज्ञात करनी है ना। ठीक है, बड़ी संख्या मान लेते हैं, वही फंडा लगा देते हैं। ठीक है ना, इनका जो योग बताया है, ठीक है, वो बताया है 66। ठीक है ना, 3 प्राकृतिक संख्या की बात हुई है, 3। ठीक है, अब देखो तीनों का योग कर देते हैं। ठीक है, 3 संख्या क्या करेंगे हम, 66 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 3 दूने 6 और 3 दूने 6। ठीक है, अब देखो ये जो निकल के आता है 1% का मान जो निकल के आता है, ये आता है बीच वाला। ठीक है, 22 जो है ये बीच वाला निकल के आया। ठीक है, अब देखो प्राकृतिक संख्या वो होती है जो अनंत तक चलती है। ठीक है, तो क्या आएगा, 22 के बाद आएगा 23। ठीक है, 23 और 22 के पहले क्या आएगा, 21। ठीक है, 21। अब बात हुई है कि बीच वाली संख्या बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या है हमारे पास, 23। ठीक है ना, तो 23 कहाँ पे है, चेक करो, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, डन, बी दो है, ये जो है बी जो है हमारा राइट हो जाएगा, है ना। ठीक है, डन। अब देखो तीसरा क्वेश्चन है 4 क्रमागत, ठीक है ना, प्राकृतिक सम संख्या। देखो ये सम संख्या की बात हुई है। ठीक है, ये देखो सम संख्या है ना, इधर सम की बात हुई है। ठीक है, हाँ ठीक है। सम संख्या, ठीक है, 4 प्राकृतिक, क्रमागत 4 सम संख्या। ठीक है, उनका योग जो है वो दिया हुआ है 20 दिया हुआ है ना, और बड़ी संख्या ज्ञात करनी। ठीक है, मान लेते हैं वही क्या करना है अपने, 4 संख्या
मान लेनी है ना। ये 4 संख्या हमने मान ली है। अब देखो 4 संख्या हम मान लेते हैं, ठीक है, और 4 से हम 20 को काट देते हैं, ठीक है। कितना आ जाएगा, 4 एकम 4 और 20 पंजे ये 100, ठीक है। 5 जो है हमारा 1% का मान निकल के आया, ठीक है। अब देखो इस 5 को कहाँ बिठाना है आपने, ठीक है। ये जो किसके बीच में आएगा, ठीक है, ये जो है इन दोनों के बीच में आएगा, ठीक है, 5। अब देखो 5 के बाद कौन सी सम संख्या आती है 6। तो 6 इसकी इस डंडे के नीचे आएगा, ठीक है, इस लाइन के नीचे आएगा 6 इस संख्या के नीचे, और आती है फिर 4 सम संख्या, ठीक है, और ये 2 है ना। अब देखो 6 के बाद कौन सी सम संख्या आती है, तो आती है हमारी 8, ठीक है, 8, ये 8 है ना, 8 मानो इसको, है ना, 8 डन। अब देखो बड़ी संख्या ज्ञात की, तो 8 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी, ये देखो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है, आंसर। अब देखो 4 संख्या हमने निकाली 5, ठीक है ना, और इधर संख्या बोली है 4, ठीक है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा आपको, ठीक है, तो मैं समझाता हूँ आपको। ये देखो सम संख्या, इधर बात हुई है सम संख्या की, देखो ये सम संख्या की बात हुई है, ठीक है ना। 5 जो है हमारा सम नहीं है, ठीक है, ये 20 सम जो है बीच वाला औसत जो है हमारे पास निकल गया है, ठीक है। अब देखो इनका टोटल करते हैं तो इनका योग एक्चुअल में 20 होता है या नहीं, ठीक है। देखो 2 ये 4, ठीक है, और ये 6, 2 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, है ना। देखो 20 जो है इनका टोटल बन रहा है, ये देखो 20 इनका उस योग जो है बोला भी, ठीक है। अब देखो बोला क्या है कि बड़ी संख्या, ठीक है, तो बड़ी संख्या हमारे पास है इधर 8, ठीक है, तो 8 है हमारा निकल के आ गया, ठीक है, डन। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ आ गया हो, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 है कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का जो योग है 147 है, तो बीच वाली संख्या ज्ञात करें, ठीक है। 3 संख्या मान लेते हैं हम, 1 2 और ये 3, ठीक है, 3 संख्या हमने मान ली, ठीक है। विषम संख्या का योग बोला है, ये बोला है 147, ये भी मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो 3 में क्या करेंगे, 3 का भाग लगा देंगे, ठीक है, तो 4 3 है 12, कैरी का बच गया 2 और 9 3 है 27, ठीक है, 49 जो है हमारा बीच वाली संख्या निकल के आ जाएगी, है ना। तो बीच वाली संख्या की बात की है, ठीक है ना, तो 49 विषम संख्या की बात की है, ठीक है, तीनों निकाल लेते हैं हम, ठीक है। तो 49 के बाद कौन सी आती है, का बनाती है ना, तो इधर क्या आती है 47, ठीक है, 47, ठीक है। बात हुई है बीच वाली, तो बीच वाली, ठीक है, तो बीच हमारे पास कौन सी है, ये है 39। देखो 39 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से ये भी समझ आ गया हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी स्क्रीन पे। देखो माफ़ी चाहूँगा, थोड़ी सी इधर मिस्टेक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी है और ये 5 क्रमागत भी है ना। इधर जो है, इधर आप 5 लिख सकते हो, ठीक है, 5 है इधर, ठीक है, ये देखो 5 है ना, ये 5 इसके है ना। देखो 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है, तो पहली तथा दूसरी संख्या का योग क्या होगा, ठीक है। 5 क्रमागत संख्या हम जो है मान लेते हैं, ठीक है, 1 2 3 और ये 4, ये 5 है ना। 5 क्रमागत संख्या हमने विषम जो है मान ली, ओके। कितनी है, इनका योग जो है 55 है ना। और देखो 5 है ना, तो 5 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो 11 पंजे 55, ठीक है। तो 11 जो है हमारा ये बीच वाला ऑप्शन जो है निकल के आ जाएगा, ठीक है, 11 है ना। 11 के बाद विषम संख्या कौन सी आती है, 13 के बाद आती है 15, ठीक है, 15, ठीक है। और फिर आती है 11 के पहले आती है 9 और 9 के पहले आती है 7, ठीक है। ये आगे और बोल रहा है पहली तथा दूसरी का योग क्या होगा, ठीक है, पहली है 7 और दूसरी है 9,
9 प्लस 7 कितने होते हैं? 9 प्लस 7 होते हैं, ये होते हैं 16। ठीक है, देखो 16 कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है ना, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ आ गया हो। ठीक है, और सेशन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। ठीक है, दबा के शेयर करें। और आपको ये मेरा चैनल हेल्पफुल लगता है तो अपने और दोस्तों को भी ये चैनल शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।